नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अनधिमान वक्र। प्यारे विद्यार्थियों, अनधिमान वक्र हम जब पढ़ते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि उपभोक्ता के व्यवहार में उपभोक्ता अपनी आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए कितनी वस्तुओं का उपभोग करता है। दो वस्तुओं का उपभोग करता है वो, और उपभोक्ता अपनी आय से अपने बजट के द्वारा इन दो वस्तुओं से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो अनधिमान वक्र का जब हम अध्ययन करेंगे तो इसमें हम ये मानेंगे कि उपभोक्ता अपनी आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए कितनी वस्तुओं का उपभोग करता है। दो वस्तुओं के आधार पर हम अनधिमान वक्र का अध्ययन करेंगे। देखिए, अनधिमान वक्र को हम तटस्थ वक्र, उदासीनता वक्र या समान संतुष्टि वक्र भी कहते हैं, और यह क्रमवाचक उपयोगिता का उदाहरण है। देखिए प्यारे विद्यार्थी, क्रमवाचक उपयोगिता की जो गणना की विधि है उसका प्रतिपादन प्रोफेसर हिक्स और एलन ने किया है, और उन्होंने ये माना कि उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता लेकिन उपयोगिता को अनुभव किया जा सकता है या उनको क्रम प्रदान किया जा सकता है। तो जो अनधिमान वक्र है वो क्रमवाचक उपयोगिता का उदाहरण है। प्यारे विद्यार्थियों, एक उपभोक्ता होता है तो वो अपना अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए उस या अनधिमान वक्र का अध्ययन करते समय हमें दो बातों का ध्यान रखना है। एक, कि जिन वस्तु का वो उपभोग करे उनकी कीमत, और दूसरा उपभोक्ता की आय। क्यों? क्योंकि उपभोक्ता अपनी आय से अधिक राशि खर्च नहीं कर सकता, और जिन वस्तुओं पर वो खर्च करेगा उसकी कीमत, ये दो हमें ध्यान रखनी है। क्यों? क्योंकि उपभोक्ता अपनी आय के द्वारा इन दोनों ही वस्तुओं की अधिकतम मात्रा क्रय करके अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने का प्रयास करेगा। ठीक है ना? तो अनधिमान वक्र के अंतर्गत हम ये देखेंगे कि उपभोक्ता की जो आय या बजट है तथा वस्तु की जो कीमत है, इन दोनों को ध्यान रखेंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों के आधार पर ही उपभोक्ता है वो अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने का प्रयास करेगा। देखिए, जो अनधिमान वक्र या उदासीनता वक्र की हम बात करते हैं उसका चित्र हम जब हम बनाते हैं तो हम चित्र इसका ऐसे बनाएंगे। ओ अक्ष अक्ष, वाई अक्ष, यहाँ पर एक वस्तु अक्ष हो गई और दूसरी वस्तु वाई हो गई, और ये हमारा उदासीनता वक्र हो गया, आईसी, और यहाँ पर भी हमने लिख दिया आईसी। अब देखिए कि ये जो आपको प्यारे विद्यार्थी पता होगा कि जब किसी वक्र का ढाल ऐसा होता है तो इसको हम ऋणात्मक ढाल कहते हैं, और जब किसी वक्र का ढाल ऐसा होता है तो इसे हम धनात्मक ढाल कहते हैं। तो अधिमान वक्र का ढाल कैसा है? ऋणात्मक ढाल है। कैसा है? ऋणात्मक ढाल है। तो ऋणात्मक ढाल तो है, लेकिन ऋणात्मक ढाल में हमें ये ध्यान रखना है कि इसकी जब हम परिभाषा देंगे उदासीनता वक्र की, क्या उदासीनता वक्र क्या है? तो ये एक तरीके की उपभोग रेखा है। एक उपभोक्ता जो अपनी आय के द्वारा दो वस्तुओं पर क्रय करते हैं, दो वस्तुओं का उपभोग करते हैं। तो उदासीनता वक्र की जो परिभाषा मैंने देखी नीचे लिखी है, या इसका अर्थ है वो मैंने नीचे लिखा है। वो उदासीनता वक्र ऋणात्मक ढाल वाली वह उपभोग रेखा है जिस पर दो वस्तुओं के बनने वाले विभिन्न संयोगों में से उपभोक्ता किसी भी संयोग का चयन करे उसे समान संतुष्टि प्राप्त होती है। ठीक है? इसके अलावा हमें ये ध्यान रखना होता है कि उदासीनता वक्र में वस्तु की कीमत और उपभोक्ता के बजट को क्या माना जाता है? स्थिर माना जाता है। यानी उपभोक्ता की आय है वो भी स्थिर होती है और वस्तु की कीमत भी क्या होती है? स्थिर होती है। अतः यदि उपभोक्ता एक वस्तु का उपभोग बढ़ाना चाहता है तो उसे दूसरी वस्तु के उपभोग में कमी करनी पड़ती है। इसे हम सीमांत प्रतिस्थापन की दर कहते हैं। सीमांत प्रतिस्थापन की दर कहते हैं। अब हमें पता है कि उपभोक्ता की आय क्या है? स्थिर है, और दोनों वस्तुओं की कीमतें भी क्या है? स्थिर है। अब मान लेते हैं कि पहले इतनी इतनी मात्रा उपभोक्ता क्रय करता था, अब वो चाहता है कि मैं अक्स वस्तु की मात्रा में क्या करूं? वृद्धि करूं, अक्स वस्तु की जो उपभोग है उसको बढ़ाऊं। तो उसने अक्स वस्तु के उपभोग में क्या कर ली? वृद्धि कर ली। लेकिन उसने वाई वस्तु के उपभोग में क्या कर वाई वस्तु का उपभोग तो उसने बढ़ा लिया, लेकिन अक्स वस्तु के उपभोग में उसको क्या करनी पड़ेगी? कमी करनी पड़ेगी। अब उपभोक्ता चाहता है कि मैं अक्स वस्तु का उपभोग बढ़ाऊं, तो उसने अक्स वस्तु का उपभोग बढ़ा लिया यहाँ तक का, तो अक्स वस्तु का उपभोग बढ़ गया और वाई वस्तु के उपभोग में क्या हो गई? कमी हो गई। तो इसे हम क्या कहेंगे? सीमांत प्रतिस्थापन की दर। क्या कहेंगे? सीमांत प्रतिस्थापन की दर। यानी अधिमान वक्र के अंतर्गत हम वस्तु की कीमत और उपभोक्ता की आय या उपभोक्ता के बजट को स्थिर मानते हैं। अतः उपभोक्ता एक वस्तु का उपभोग बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु के उपभोग में कमी करता है। इसे हम सीमांत प्रतिस्थापन की दर कहते हैं। इसको आप उदाहरण द्वारा ऐसे समझा सकते हो प्रश्न में कि जो पहले है उपभोक्ता है वो यहाँ पर एक्स और वाई मात्रा क्रय करता था, या यहाँ पर, ठीक है। अब क्या अगर वो वाई वस्तु
का उपभोग बढ़ाना चाहता है तो यहाँ पर y1 हो गया और यहाँ पर x1 हो गया। तो एक वस्तु y1 में तो y की जो उपभोग है उसमें तो क्या हो गई, वृद्धि हो गई, और x के उपभोग में क्या हो गई, कमी हो गई। अब क्या उपभोक्ता हो सकता है कि x वस्तु का उपभोग बढ़ाना चाहता है तो इसको x2 कर देते हैं, तो इसमें अगर वृद्धि करेगा तो y के उपभोग में क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। ऐसा किस कारण, क्योंकि उपभोक्ता की जो आय है, जो बजट है वो क्या है, स्थिर है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, और वस्तु की कीमत है वो भी क्या है, स्थिर है। तो एक वस्तु का उपभोग बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु को में क्या करनी पड़ती है, कमी करनी पड़ती है। इसे सीमांत प्रतिस्थापन की दर कहते हैं, और सीमांत प्रतिस्थापन की दर प्राय घटती हुई होती है। सीमांत प्रतिस्थापन की दर प्राय क्या होती है, घटती हुई। तो अगर अधिमान वक्र के बारे में पूछ ले कि अधिमान वक्र क्या है, तो ये आप चित्र बनाओगे, ये आपने चित्र बना दिया, ठीक है। और इसके बारे में आप कहोगे कि अधिमान वक्र या उदासीनता वक्र ऋणात्मक ढाल वाली वह उपभोग रेखा है जिस पर दो वस्तु कौन सी, y वस्तु और x वस्तु, दो वस्तुओं के बनने वाले विभिन्न संयोगों में से, अब कोई भी संयोग हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, और यहाँ हो सकता है, कोई सा भी संयोग हो सकता है, ये a, ये b और ये c, कोई सा भी संयोग हो सकता है। अगर उपभोक्ता किसी भी संयोग का चयन करता है, ए करता है, बी करता है या सी करता है, तो उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। यानी अधिमान वक्र पर बनने वाला प्रत्येक बिंदु समान संतुष्टि को बताता है। प्यारे विद्यार्थियों, ये आपको ध्यान रखना है और यही इसका अर्थ आपको लिखना है। अब इसमें आपको यह भी ध्यान रखना है कि उपभोक्ता की आय तथा वस्तु की कीमतें स्थिर होती है, अतः उपभोक्ता को एक वस्तु का उपभोग बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु के उपभोग में क्या करनी पड़ती है, कमी करनी पड़ती है। इसे हम सीमांत प्रतिस्थापन की दर कहते हैं, और सीमांत प्रतिस्थापन की दर प्यारे विद्यार्थियों घटती हुई होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, जो इस अनधिमान वक्र या उदासीनता वक्र की कुछ विशेषताओं की हम बात करते हैं तो इसकी 4 विशेषताएं मैंने लिखी है। पहला है दाईं ओर झुके होना। देखिए, जो अधिमान वक्र है वो दाईं ओर झुका होता है। कैसे, इस प्रकार से। अब दाईं ओर क्यों झुका होता है, क्योंकि एक वस्तु का उपभोग बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु के उपभोग में क्या करनी पड़ती है, कमी करनी पड़ती है। तो अधिमान वक्र का ढाल कैसा होता है, ऋणात्मक हो जाता है। ठीक है, दूसरी जो विशेषता हमने क्या लिखी है, दो उदासीनता वक्र एक दूसरे को काटते नहीं है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको चित्र के द्वारा समझाता हूँ। ये एक उदासीनता वक्र है, ये दूसरा उदासीनता वक्र है। दोनों उदासीनता वक्र अलग अलग संतुष्टि को बताते हैं, तो दोनों एक दूसरे को नहीं काटेंगे। जो ऊपर है वो अलग संतुष्टि को बताता है, जो नीचे वो अलग संतुष्टि को बताता है। तो दो उदासीनता वक्र एक दूसरे को नहीं काटते हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग संतुष्टि के स्तर को, अलग अलग संतुष्टि को बताते हैं। दूसरा जो बिंदु है वो मैंने लिखा है कि मूल बिंदु के प्रति उन्तोदर या उत्तल होता है। अब मूल बिंदु के प्रति देखिए उन्तोदर होता है, इस प्रकार का होता है। किस कारण होता है, क्योंकि सीमांत प्रतिस्थापन की दर घटती हुई होती है। इसका कारण आप ये लिखोगे कि जो सीमांत प्रतिस्थापन की दर होती है वो घटती हुई होती है। इस कारण जो उदासीनता वक्र, अधिमान वक्र है, वो मूल बिंदु के प्रति क्या होता है, उन्तोदर होता है या उत्तल होता है। चौथा जो विशेषता हमने लिखी है, ऊपर वाला आयसी वक्र अधिक संतुष्टि का प्रतीक है। देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि एक तो आयसी वक्र ये है और एक आयसी वक्र ऊपर है, ये IC2 हो गया, ये IC फर्स्ट हो गया। तो जो ऊपर वाला अधिमान वक्र है वो अधिक संतुष्टि को बताएगा, और जो नीचे वाला अधिमान वक्र है वो कम संतुष्टि को बताएगा। क्यों, क्योंकि ये अधिक यहाँ पर वस्तु क्रय कर पाते हैं, और जो नीचे वाला अधिमान वक्र है उस पर क्या कर पाते हैं, कम वस्तु का उपभोग कर पाते हैं। तो उपभोक्ता का जो अधिमान वक्र है, अगर वो जैसे जैसे दाएं तरफ ऊपर की तरफ बढ़ता है तो उसकी अधिक संतुष्टि को बताता है। ठीक है, तो ये हमने 4 अधिमान वक्र की विशेषताएं पढ़ी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अधिमान वक्र या उदासीनता वक्र के बारे में हमने आज की क्लास में पढ़ा कि अनधिमान वक्र क्या होता है। यह उपभोक्ता की समान संतुष्टि को बताता है। इसमें वस्तु की कीमत और उपभोक्ता की आय को स्थिर माना जाता है। ऋणात्मक ढाल वाली उपभोग रेखा होती है, और इसके अंतर्गत यदि एक वस्तु का उपभोग बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु के उपभोग में कमी की जाती है, उसे हम सीमांत प्रतिस्थापन की दर कहते हैं। इसकी विशेषता हमने पढ़ी कि ये दाईं ओर झुका होता है। दो उदासीनता वक्र एक दूसरे को नहीं काटते हैं। उदासीनता वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्तोदर होता है, और उदासीन वक्र अगर एक ही वक्र में दिखा रखे हैं दो उदासीनता वक्र, तो ऊपर वाला उदासीनता वक्र है वो अधिक संतुष्टि का प्रतीक होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो अनधिमान वक्र, उदासीनता वक्र के बारे में आज की क्लास में पढ़ा। यदि आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें। कोई समस्या हो तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।